नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की 13वीं किस्त जारी की। राष्ट्रपति ने नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की कला, परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन आवश्यक शर्त है। मोर आवास मोर अधिकार अभियान को लेकर नवागढ़ और अकलतला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भाजपा ने निकाली किसान आक्रोश रैली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर में सशक्तिकरण का संदेश देते हुए महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। आज से प्रदेश भर में शुरू होगा शिशु संरक्षण माह। और कोरबा रेलवे स्टेशन में कुली का काम करने वाले दीपक पटेल ने राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की 13वीं किस्त कल जारी की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि छोटे किसानों के कल्याण की योजनाएं चलाने का सरकार का संकल्प है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के इस्तेमाल में कटौती करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से परंपरागत कृषि तकनीकें अपनाई जा रही हैं। मोटे अनाज की खेती पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की कला, परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर बल दिया है। राष्ट्रपति कल शाम बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपरा के साथ और विज्ञान का कला के साथ समन्वय होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट के माध्यम से नए और युवा कलाकारों का कौशल देश के कोने कोने में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही उच्च कोटि की है और हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पुरानी परंपराओं में नए विचार का संगम होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि गांव में भी कलाकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें पता लगाने और पहचानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी कार्यों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी की बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बजट उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तत्काल अमल लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के जनजातीय लोगों के विकास की हर संभावना पर पूरी ऊर्जा से काम कर रही है और इस वर्ष का केंद्रीय बजट जनजातीय विकास के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसका एक उदाहरण है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की चल रही परीक्षाओं को लेकर अफवाहों और फर्जी सूचनाओं पर सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। CBSE ने कहा है कि वे हर कीमत पर परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों में भाग न लें और संचार के किसी भी माध्यम से ऐसी जानकारी का प्रसार न करें। अभिभावकों से भी अनुरोध है कि बच्चों को ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न होने के लिए कहें जिससे परीक्षा के सुचारू संचालन में कोई रुकावट आए। CBSE ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व नियमित रूप से YouTube, Facebook, Twitter और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं या 2023 परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों तक पहुंच का दावा कर रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि वह फर्जी खबरें जो अफवाहें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क और सक्रिय है।
सीबीएसई नियमित रूप से दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके फर्जी समाचार प्रसारित करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए सूचित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि फर्जी खबर फैलाने में लगे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीट पीजी परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार 5 मार्च को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अगर नीट पीजी 5 मार्च को आयोजित की जाती है तो काउंसलिंग 11 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकती है, जो कि इंटर्नशिप की कट ऑफ तारीख भी है। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा है कि राज्य सरकार उभयलिंगी समुदाय का विकास कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और विकास कार्यक्रमों पर केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यशाला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोशिशों का परिणाम है कि उभयलिंगी समुदाय के 22 व्यक्तियों का चयन पुलिस में हुआ है। उन्होंने बताया कि उभयलिंगी वर्ग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में उभयलिंगी समुदाय के बीच चर्चा और मंथन के निष्कर्ष पर राज्य स्तर पर उनके लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों के उभयलिंगी समुदाय के लगभग 1000 प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर के तेली बांधा तालाब से महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। महिलाओं ने रैली में गढ़वो सुपोषित छत्तीसगढ़ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। रैली में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा, महिला बाल विकास विभाग की संचालक दिव्या मिश्रा, यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और महिलाएं शामिल हुईं। शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर देखभाल के लिए प्रदेश में आज 28 फरवरी से 31 मार्च तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का डोज पिलाया जाएगा। साथ ही 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड सिरप वितरित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की दुर्ग और भिलाई इकाई द्वारा संयुक्त रूप से आज 28 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन स्थित निवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही अहिवारा विधायक के निवास का भी घेराव करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं और अवैध शराब के मामले भी बढ़े हैं। इस बीच आज जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में और अकरतला में विधायक सौरभ सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत तहसील कार्यालय का घेराव किया। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भाजपा द्वारा राज्य सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के विरोध में किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में मध्य प्रदेश के राजगढ़ की एथलीट और पर्वतारोही आशा मालवीय ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने सुश्री मालवीय को महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से की जा रही उनकी साइकिल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके प्रयास की सराहना की। गौरतलब है कि आशा मालवीय अब तक 10 राज्यों में लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी हैं। 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालयी खेल कूद प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने खेली गई विभिन्न स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित करते हुए प्रतियोगिता में 6वां स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इस वर्ष हरियाणा के हिसार में 20 से 24 फरवरी तक भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालयी खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
जिसमें देश भर के 66 कृषि विश्वविद्यालय की टीमें शामिल हुई थीं। छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस प्रतियोगिता में कोरबा के दीपक पटेल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले दीपक कोलकाता और असम में आयोजित प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। श्री पटेल कोरबा रेलवे स्टेशन में कुली का काम करते हैं। वहीं इसी जिले के सुरेश अनंत ने भी प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में बीती 18 से 21 फरवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के शहीद प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा का कल जसपुर जिले के ब्राह्मण गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर जसपुर विधायक विनय भगत, कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल और पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर उपस्थित थे। गौरतलब है कि रविवार को नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के बटुम इलाके में एक तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा शहीद हो गए थे। महासमुंद वन मंडल परिक्षेत्र में हाथियों के विचरण को लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से अलर्ट जारी कर खिरसाली, केसलडीह, तालाझर, नादबारू, सुकलबाय, रायकेरा, अचानकपुर, बरौदा, रायमुड़ा, झाखरमुड़ा, फुसेराडीह के ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा है। साथ ही जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है। प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में सूरजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में डीजे नहीं बजना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोंडागांव में आज 28 फरवरी से पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले की शुरुआत कल निशा यात्रा से हुई। जिला रोजगार कार्यालय तहसील परिसर राजनांदगांव में 28 फरवरी से 2 मार्च तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण प्रदान हेतु आगामी 3 मार्च को जगदलपुर में संभाग स्तरीय मूल्यांकन एवं वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को व्हील चेयर, बैसाखी, चश्मा, श्रवण यंत्र इत्यादि सहायक उपकरण प्रदान किया जाएगा। बीजापुर जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने AEPS जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग जिले की पुलिस ने अंबिकापुर में छापा मारकर ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 नंग लैपटॉप, 16 मोबाइल, बैंक पासबुक और ATM जब्त किया गया है। कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में जंगली सुअर के हमले से अपनी बेटी को बचाने के दौरान हुए संघर्ष में महिला की मौत हो गई। वहीं सुअर ने भी दम तोड़ दिया। और दुर्ग जिले की सुपेला थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 5 अलग अलग मामलों में 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।